सिकवाए जुल्मत शब से अच्छा अपने हिस्से के दिया जलाते चलो, अली तेरे राह में कांटा बिछाते हैं उसे शमा दिखाते चलो। अब अपना नुब्रा के बारे में मुझे अफसोस ये हुआ है कि दुश्मन से आया, 26 जनवरी आया, बहुत बड़े बड़े फंक्शन देखने को मिला, तो कहीं नुब्रा का जिक्र तक हमने कभी तक नहीं सुना। तो मुझे अफसोस हुआ। तो हमारा नुब्रा में क्या नहीं है, नुब्रा का तारीख, नुब्रा का हिस्ट्री के बारे में मैं नुब्रा ही की खरदोंला क्रॉस होके, बस ये रास्ता क्रॉस होके हम आपको बयान खरदोंला दुनिया का हाईवे नंबर 1, 18,380 फुट का हाइट बोर्ड आपको आगे देखने को मिलेगा। तो अब नुब्रा में क्या है, खरदोंला के नाम से जाना जाता है, लेकिन खरदोंला खरदोंग गांव का नाम से जाना जाते हैं। खरदोंग गांव नुब्रा का अंदर। और नुब्रा में देखो, अब मैं नुब्रा क्रॉस होकर बस उतराई शुरू हो गया। इस वक्त देखो आप खरदोंला में कोई बर्फ़ नहीं। तो देखो अब मैं आपको नुब्रा के बारे में बता दूं। नुब्रा में दुनिया का दूसरा ग्लेशियर जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर भी पाए जाते हैं नुब्रा का अंदर। और यहाँ से नुब्रा का अंदर में अब मैं नुब्रा के बारे में बताती गाड़ी में ही चलूँ क्योंकि बहुत ठंड है। और नुब्रा के बारे में चाइना बॉर्डर भी नुब्रा का अंदर और पाकिस्तानी बॉर्डर भी नुब्रा का अंदर। अब हम नुब्रा के बारे में कुछ चीज़ें मैं बता दूं, नुब्रा में क्या क्या हिस्ट्री है। अब नुब्रा में पी नमजल साहब को हासिल है, वो भी नुब्रा का अंदर। कर्नल रिंगचैन साहब 3 बार जंग का हीरो और हमारा नुब्रा के अंदर। इसी तरीके से मैं तुर्तुक की भी बात करें, चेयरमैन साहब 1947 से पहले बम्बई में फिल्म के काम करते थे, वो भी आपका तुर्तुक का अंदर, नुब्रा का अंदर। तो नुब्रा का हिस्ट्री का मैं बात बता दें, नुब्रा में आपको मकबको ख़ानदान से शादी करके हुंदर में ज़िमखान में शादी करके लाया, आपस में तालमेल का एक मिसाल है। तो नुब्रा के अंदर तो और हम आपको क्या बता दें, तो आज का सियासतदानों को अब मैं नुब्रा के बारे में हमें क्या करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने के लिए हमें किस चीज़ की तरफ जाने की ज़रूरत है, वो मैं थोड़ा सा आपको तो कल 26 जनवरी मनाया गया लद्दाख का अंदर। नुब्रा का कोई कल्चर नहीं, जैसे तुर्तुक के कल्चर हो या नुब्रा के कल्चर हो, कुछ नहीं। और दुश्मन से में नुब्रा का कोई जिक्र नहीं, मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो अब मैंने सोचा नुब्रा को एक पैगाम दूं, हमें जागने की ज़रूरत है, हमें उठने की ज़रूरत है, हमें मुस्तैद होने की ज़रूरत है। तो नुब्रा का अंदर एक मेरे हिसाब से एक कमेटी तश्कील देने की ज़रूरत है, जिसका को तुर्तुक हनूर रोड जैसा, नुब्रा एयरपोर्ट जैसा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे जो बड़े बड़े काम के लिए आज हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है कि गैर सियासी तौर पर एक कमेटी तश्कील देकर, गैर सियासी गैर मजहबी, क्योंकि हमने देखा है कि जितना सियासी लीडर आया है या अपना पार्टी के साथ या अपने बड़ों को सुनना, लेकिन हमारा सुनना, पब्लिक का सुनने का कोई नाम नहीं लेते हैं। आज तक हम देखते आए हैं नुब्रा का अंदर हो या लद्दाख का अंदर, जब भी सियासत आया है, सियासतदानों ने बस अपना सियासत का ही बारे में जिक्र किया और अपने आयशी के बारे में काम किया है। आज तक पूरा लद्दाख में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कोई बहुत करोड़ों का कनाल बनाकर हरियाली करके हज़ारों लोगों को बसाया हो। यही कहानी हमारे नुब्रा में आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई कनाल बनाया, पहले कनाल बनाया, फिर आपस में लड़वाया, या तो उसके पास डैमेज का ही वाक़या हमारा नुब्रा में लद्दाख में है। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमें गैर सियासी एक ग्रुप बनाकर हमें आगे आने की ज़रूरत है, बिलखुसूस नुब्रा वालों को। तो नुब्रा खुद कुछ करके दुनिया को दिखाया हो। जब हम चुनते हैं कि खुद करना कुछ नहीं आता है, लेकिन बस तकरीर करने में तेज़ हो या डिग्री लेने में तेज़ हो या पढ़ा लिखा हो, तो कहते हैं बस इसी को बनाओ। स्कूल में बच्चों को नहीं सिखाना है, गोरों पे काम करना है। जैसे कि हम रात दिन मेहनत करने के बाद एक डॉक्टर बनते हैं, फिर वो लोगों का इलाज करते हैं। तो हम और आपका कमज़ोरी ये है कि हम जब लीडर चुनते हैं तो बातें ज़्यादा करते हैं, उसी को चुनते हैं, लेकिन काम ज़्यादा करते हैं, उसी को नहीं चुनते हैं।
تو نبرا ہو یا لداخ ہو، ہر کسی کو اگر آپ لیڈر چننا ہے تو آپ ان کو جا کے جانچ لو کہ اس نے اپنے لیے کتنا کیا ہے، یا اپنا قوم کے لیے کتنا کیا ہے، یا اپنا گاؤں کے لیے کتنا کیا ہے۔ اس آدمی کو چننے کے بجائے ہم ان آدمیوں کو چنتے ہیں کہ اپنا گھر میں کچھ نہ کیا ہو، آوارہ گھومتے رہتے ہیں، 2 تقریر کیا تو ہم ان کو چنتے ہیں۔ تو بس شکریہ کہیں گے، لداخ ہو یا نبرا ہو، بالخصوص ہمارا نبرا کے جوانوں کو، یوتھ کو ہمیں اٹھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت ہی کہیں گے، بے دل اعمال ہو تو جذبہ سے کیا ہوتا، دھرتی بنجر ہے تو برسات سے کیا ہوتا، عمل لازمی ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا۔ شکریہ۔ اس کے بعد آخر میں یہی کہوں گا، خودی کو کر بلند ہر تقدیر سے پہلے، خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیرا رضا کیا ہے۔ تو ہمیں پورے دیش واسیوں کو میں یہی مثال اپیل کرتے ہیں، ہم اپنا آپ کو چن لو، کوئی آپ کو چننے کے لیے نہیں آئیں گے۔ بس یہیں سے میں اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ میں نے لداخ میں 40 دن لے میں دیکھ کر آنے کے بعد مجھے یہ سوچا کہ اب ہمارے آپس سے جڑوانا نہیں سیکھا میرے نظروں میں، تو اب ہمیں اٹھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سرکار کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کا گاؤں، آپ کا علاقے کا نام روشن ہو جائے، آپ کا لداخ کا نام روشن ہو جائے، اور آپ کا دیش کا نام روشن ہو جائے۔ شکریہ۔ خیر میں نہ کر شکوہ مقدر سے، مقدر آزماتا جا، نہ ڈر منزل کا دوری سے، قدم آگے بڑھاتا جا۔ اب اسی کے ساتھ ہم اپنا آپ کو امن امان رکھتے ہیں، دل و جگر میں ہندوستان رکھتے ہیں، پروتوں پہ رکشا کرتے ہیں، ان جوانوں کو ہم سمان رکھتے ہیں جنہوں نے اپنے لہو سے سینچا ہے اس گلستان کو، ان شہیدوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہر کوئی تمنا وفا کے لباس میں ہے، ہر کوئی وفادار ہے تو پھر بے وفا کون ہے، ہر کوئی غم زدہ ہے تو پھر غمخوار کون ہے۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔